क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। कितनी देर से भूख के मारे रो रहा है? चल जाके दूध पिला। मैं नहीं पिलाऊंगी। देख, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? मैंने कहा ना एक बार, मैं दूध नहीं पिलाऊंगी मतलब नहीं पिलाऊंगी। अम्मा, पापा, बच्चा रो क्यों नहीं रहा है? माँ को सृष्टि में सबसे महान माना जाता है, तो फिर एक ऐसी माँ है कि बच्चा भूख से बिलख रहा है और वो उसको नजरअंदाज कर रही है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमारी जिंदगी में हमारा वो एक छोटा सा गलत फैसला हमारे जीवन में अपराध को आमंत्रित कर देता है और फिर वहीं से शुरू होती है अपराध की वो अंधेरी सुरंग जो कहाँ जाकर खत्म होगी ये किसी को पता नहीं होता। अपराध के बाहरी कारणों से बड़ा कारण हमारे भीतर है, जिसे हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाहरी हालातों को दोष देना यह गलत बात है। असली बात है आपका वो निर्णय जो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बड़की मन में पड़ना। दामाद जी, अरे दामाद जी, जरा सुनो तो, इस बार लड़का ही पैदा होगा। अरे धीरज रखो। अरे कोई गर्म पानी देना। दामाद जी, एक पैक लगा लो, सारी टेंशन खत्म। लक्ष्मी हुई है, लो संभालो इसे। दामाद जी, अगली बार लड़का जरूर होगा। हाँ दामाद जी। अरे दामाद जी सुनो तो। अरे दामाद जी सुनिए तो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक हो जाएगा दामाद जी। धीरज। अरे अरे दामाद जी क्या कर? रुको, बच्ची को मारी दोगे क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया मैं। ना मार दो ना, यही सुनाता पूरा मोहल्ला मुझे। एक लड़का तक पैदा नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ भाई, फिर से लड़की हुई क्या? जरूर कोई ना कोई अंदरूनी कमी होगी। ये क्या कर दिया आपने? मेरे पति को मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इनका खून बहुत निकल रहा है, इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी। चलिए चलिए आप डॉक्टर के पास चलिए। इस समस्या का समाधान कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। चाँद पे हो के सवार, लाली आई मेरी इस पार, हम खाएंगे गुड़ बतासे, वो करेगी प्यार। अम्मा, मैंने ना इसका नाम सोच लिया है, लाली। अरे वाह, देखो बड़की दीदी ने आपका कितना अच्छा नाम सोचा है, लाली। आपको पसंद आया ना? हाँ? पापा हमसे प्यार नहीं करते क्योंकि हम लड़की हैं इसलिए ना अम्मा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पापा तुम दोनों को बहुत पसंद करते हैं, पर आज थोड़ा वो परेशान थे,
क्योंकि वो तुम दोनों बहनों के लिए भाई लाना चाहते थे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम दोनों बहनें भाई को राखी बांध सको, उसके साथ भाई दूज मना सको, इसलिए। तो मैं लाली को राखी बांधूंगी। बांध देना राखी। है ना? लाली, उमेश, बाबूजी, लाली, लाली, लाली। लाली को कहीं देखा है? हाँ? पापा ने आपको बताने से मना किया है। क्या बताने से मना किया है पापा ने? बताओ बेटा। बड़की, मेरी कसम है, बताओ, बताओ बेटा। तू यहाँ क्या कर रही? मैं तो बाथरूम गई थी पापा। देख, लाली की तबीयत बहुत खराब है, इसे अस्पताल लेके जा रहा हूँ। और अगर अपनी माँ को इस बारे में कुछ बताया ना, समझ लेना। मोबाइल से सब धंधे पानी हो रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो रही। कहाँ है लाली? क्या हुआ है उसे? मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? तू यहाँ क्या कर रही है? आने से पहले फोन ही कर लेती। अब वो लाली को बुखार आ गया था, इसलिए उसे अस्पताल दिखाने ले आया। सुबह तो मैंने उसको दूध पिलाया था, तब तो ठीक ठाक थी। 3 घंटे में क्या हो गया था उसे कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा? चलो, मुझे अस्पताल ले चलो। अरे अभी? हाँ अभी। ससुर जी, आप ही समझाइए ना इसे। बेटा अभी नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते? क्वारंटाइन है। क्या? बेटा वो अस्पताल में क्वारंटाइन है, उसे दूर से भी 3-4 दिन तक नहीं देख सकते हैं। ये बहुत खतरनाक बुखार है बेटा। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम घर जाओ। नहीं, मैं लाली को देखना चाहती हूँ। चलो आप। अरे जब कहा वहां नहीं जा सकते। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मतलब मैं अपनी बेटी से झूठ बोलूंगा? ठीक है, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के बाद आपको मुझे अस्पताल ले जाना होगा। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या है भाई? क्या देख रहे हो? यहाँ तमाशा हो रखा है क्या? तुम्हारे यहाँ झगड़े नहीं होते हैं क्या? जा यहाँ से, निकलो। ससुर जी, आप जल्दी से मेरा ये काम कर दीजिए, वरना देखा ना आपने, आपकी बेटी यहाँ तक चली आई। ले 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 ले, हट। कौन है आप? और यहाँ अंदर कैसे घुसा है? मेरे नाते है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है।
अच्छा, तो इस बच्चे की माँ का नाम बताओ। बच्चे की, अरे माँ का नाम, हे भगवान, देखो भगवान, हमें क्या हो गया कि हम नाती के चक्कर में बेटी का नाम भूल गया। हे भगवान, मैं अपनी बेटी का नाम भूल गया। अरे बच्चा चोर, अरे पकड़ो, चोर चोर चोर, बच्चा चोर पकड़ो, बच्चा चोर, वॉचमैन पकड़ो, बच्चा चोर भाग रहा है। चाचा, चाचा, यहाँ बच्चों को डॉक्टर कहाँ बैठता है? कल रात से बुखार उतर ही नहीं रहा। लड़का है? जरा जल्दी बताइए ना, बच्चे का डॉक्टर कहाँ बैठता है? लाओ देखें हम जरा। इसकी तबीयत तो ज्यादा खराब है। मेरा बेटा डॉक्टर है, चलो हम वहां ले चलते हैं। इसका फ्री में इलाज हो जाएगा, तुम्हारा पैसा भी नहीं लगेगा। चलिए चलिए, आइए आइए। भाई साहब, यहाँ से एक आदमी एक बच्चा लेकर गया है यहाँ से। देखा क्या आपने? नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा, बच्चों का अस्पताल कहाँ है? आप यहाँ से जाइए, अंदर इधर है। नहीं मैडम, यहाँ पर कोई ऐसा आदमी बच्चा लेकर नहीं आया था। मेरा बच्चा कहाँ गया? ये लो बेटा, बेटा फटाफट से खाना खा लो। लाली को लेने जाना है ना मुझे। हाँ, खा लो। अम्मा, मुझे आपका हाथ से खाना है। बेटा, अम्मा को देरी हो जाएगी ना, अस्पताल जाना है। हाँ, आज के दिन अपने हाथों से खाना खा लो बेटा। छोटी, हम लोग अपने हाथ से खाएंगे, मम्मा को देरी हो जाएगी ना। बेटा, दीदी को तंग मत करना, ठीक है? बदमाशी बिल्कुल मत करना। क्या हुआ? अस्पताल चल रहा है ना? चलिए आप। क्या हुआ? चलिए ना। देखिए, 2 दिन पहले आपने सबके सामने मुझसे वादा किया था कि हम लाली से मिलने अस्पताल जाएंगे, तो फिर अब क्या हुआ? अब हमें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? लाली ठीक तो है ना? बोलो, क्या हुआ मेरी लाली को? लाली ठीक तो है ना? लाली, मेरी लाली, मेरी लाली। ये मेरी लाली नहीं है। ये मेरी लाली नहीं है। किसका बच्चा उठा के ले आए हो? ये क्या कहानी सुना रहे आप लोग मुझे? हाँ? माना कि मैं चौथी पास हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं मैं। दुनिया में ऐसा कौन सा बाबा है बाबूजी जो एक लड़के को लड़का बना देता है? बताइए, बेवकूफ नहीं हूं मैं। आप मुझे सच बताइए, हमने उसके साथ क्या किया है? मेरी लाली कहाँ है? और ये बच्चा किसका है? बताइए बाबूजी, आपको मेरी कैसे है, आप बताइए। बेटा, हम जब अस्पताल से आ रहे थे तो रास्ते में हमें बाबा जी मिले। अरे क्या कसम असम लगा रखी है? दरोगा है तू कहीं की, जो सवाल पे सवाल पूछे जा रही है? भूल जा कि लाली तेरी बेटी थी, अब यही हमारा बेटा है। बेटा ठीक ही तो बोल रहे हैं दामाद जी। हाँ, अरे बड़ा हो जाएगा तो हमारा काम में हाथ बटाएगा। तू बूढ़ी हो जाएगी ना, तेरी लड़कियां शादी करके चली जाएंगी, झांकने तक नहीं आएंगी तुझे यहाँ पर। तब ये तेरा सहारा बनेगा। देख, अब तेरे पास सिर्फ एक काम है, इसको पाल पोस के बड़ा कर, और इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी?
पुलिस स्टेशन। मैं अपने बाबूजी और पति को जेल कैसे जाने दे सकती हूँ? क्या? कुछ नहीं अंकल, हम जहाँ से आए थे ना वापस वही चलिए। ओके। बड़की, माँ कहाँ है तेरी? वो तो बाहर गई है। बाहर कहाँ गई है? उनको नहीं पता। वो देखो अम्मा आ गई। कहाँ गई थी बच्चा छोड़ के? कब से भूख के मारे रो रहा है वो। चल जाके दूध पिला। मैं नहीं पिलाऊंगी। अरे बच्चा तुम्हारा दुश्मन है क्या? भूख के मारे वो रो रहा है। क्या सोच रही है? कहा ना मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जाओ दूध पिला जाके उसे। मैंने कहा ना मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। दामाद जी, 8 घंटे हो गए बच्चे ने दूध नहीं पिया है। देख आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? मैंने कहा ना एक बार मैं दूध नहीं पिलाऊंगी मतलब नहीं पिलाऊंगी। अम्मा, पापा। बच्चा रो क्यों नहीं रहा? देखा दामाद जी, माँ की ममता जाग गई। दामाद जी, बेटा मुबारक हो। मेरी बात तो कोई नहीं मान रहा है। तू तो सुन पा रहा है ना? हाँ, बता मेरी लाली कहाँ है? क्या है उसके साथ बताओ। जिंदा तो है ना मेरी लाली? हाँ, तेरी माँ कहाँ है रे? इस हाल में होगी तेरी माँ। सुनिए, मेरे बच्चे को देखा क्या आपने? तब छोटा सा था, कोई लेके भाग गया। कहीं तो देखा होगा, प्लीज बता दीजिए। सुनिए भैया, इस अस्पताल में कोई बच्चा चोरी हुआ है? नहीं मैम, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुनिए सुनिए, एक आदमी था, डॉक्टर के बच्चों का बाप, वो मेरे बच्चे को लेके कहीं चला गया। चल चल पागल है पागल, चल चल चल। सिस्टर, हाँ जी, इस अस्पताल में कोई बच्चा चोरी हुआ है? नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। भाई,
यहाँ पे हाल फिलहाल में कोई बच्चा चोरी हुआ है क्या? बच्चा चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन होने वाला था। मैं चोर के पीछे भागा, लेकिन मेरे हत्थे चढ़ा नहीं। अगर मेरे हत्थे चढ़ता तो मैं बताता। कुछ देर बाद एक गरीब औरत यहाँ पर आई और वो जोर जोर से रो रो कर कह रही थी कि मेरे बच्चे को कोई लेकर भाग गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं। कैसे उसकी बात का यकीन करें? लोग तो कहते हैं कि वो पागल औरत। ऐसे लोगों की बातों का क्या भरोसा? लड़का था या लड़की? बहन जी मुझे कैसे पता होगा। हाँ लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मेरा बच्चा मेरा बच्चा। शायद लड़का ही हो। आप उस औरत को जानते हैं? मतलब इस शहर में कहाँ रहती है? बहन जी अब शहर में किसका कहाँ ठिकाना किसे पता, लेकिन वो बेचारी गरीब होगी इसी शहर में कहीं पे भटकती हुई। भाई आप एक काम कर लोगे, आप ना मेरा नंबर लिख लीजिए और जब भी वो औरत आए ना तो उसे रोक के रखना और मुझे कॉल करना। हमारी ड्यूटी का क्या भरोसा मैडम, बदलती रहती है, कभी सुबह कभी शाम, इसलिए बता नहीं सकते। भाई मेरे पास अभी के इतने पैसे हैं, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे हेल्प कर देंगे तो। ठीक है चिंता मत करिए आप, मैं आपको कॉल कर दूंगा। नंबर लिख लीजिए। भैया भैया आपने मेरा बच्चा देखा क्या? इतना छोटा सा था, एक बूढ़ा सा आदमी उसे लेके भाग गया। आपने देखा कि कहीं ऐसा बच्चा? बताइए भैया, भैया आपने देखा क्या मेरा बच्चा? नहीं कोई बच्चा नहीं देखा। चलो जाओ। इन लोग का नया तरीका है रोज पैसे मांगने का। कहाँ से आ जाते हैं लोग? आपने देखा क्या मेरा बच्चा? इतना छोटा सा है। भैया आपने मेरा बच्चा देखा? इतना छोटा सा बच्चा था, एक बूढ़ा आदमी उसे लेके भाग गया। देखा क्या आपने? कहीं तो देखा होगा। भैया सुनो तो। चलो भैया। दामाद जी, दामाद जी, अरे यहाँ क्यों बैठे हो? कब से खोज रहे हैं आपको, टैक्सी स्टैंड नहीं जाना है? धंधे का टाइम हो रहा है दामाद जी। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अब दो अपराध एक साथ कर दिए। घिन आती है मुझे अपने आप से। क्या कर रहे हैं? ये क्या पागलपन है? पाप किया है मैंने, पाप, और इस घिनौने अपराध के लिए ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप देखिएगा, नरक भोगूंगा मैं, नरक। दामाद जी हमारी बात सुनो, कहाँ ये भगवान ऊपर वाले के चक्कर में पड़े हो? तुमको बेटे की जरूरत थी ना, बेटा मिला, अब तुम्हें बेटे का भविष्य बनाना है। और ये सब फालतू की बातों पर ध्यान मत दो दामाद जी, सिर्फ अब तुम्हें खुद को और बेटे को देखना। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन सब के सब अपराध के रास्ते पर नहीं चले जाते। अपराध का रास्ता वही लोग चुनते हैं जो भीतर से कमजोर होते हैं और हालातों का सामना नहीं कर पाते हैं। राधा के सामने बस एक ही सवाल है, लाली कहाँ है और किस हाल में है? एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने से बड़ा पाप और कुछ हो ही नहीं सकता। राधा अपनी बच्ची को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है? सवाल एक और भी है, क्या अपराध का ये सिलसिला यहीं पर खत्म होने वाला है या फिर बहुत कुछ खतरनाक होना अभी भी बाकी है? अरे राधा बेटा, बेटा वो पनीर और चिप्स लेती है ना? बेटा पनीर और चिप्स मंगाए थे। लाली कहाँ है? देख अभी मेरा मूड ठीक है, बार बार वही सवाल मत कर। अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी मत कर। लाली कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? कहीं आपने उसे मार तो नहीं दिया? अरे मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, नाना हूँ। उसकी भलाई के लिए किया, तेरी भलाई के लिए किया। वो जहाँ भी है सुरक्षित है। कैसे मान लूं मैं? मतलब अब तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा आप पे? कैसे करूं आप पे भरोसा? आपने मुझसे मेरी बेटी चुराई है
एक माँ से उसका बेटा। अरे बेटा देख, मैं तेरी भलाई के लिए, उमेश की भलाई के लिए, तेरी शादी ना टूटे इसलिए कि कहीं तेरा पति तुझसे अलग ना हो जाए। बेटा मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने कभी कोई गलती नहीं की है? हाँ हाँ, उसमें कोई शक है क्या? नहीं की। अरे बेटा उसमें क्या? ये इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? हाँ? एक टैक्सी ड्राइवर के पास इतने सारे पैसे, ये महंगे कपड़े, ये महंगी दारू कहाँ से है आपके पास? वो बेटा मैं एक नया व्यापार करना चाहता था, इसलिए ये पैसे इकट्ठे किए थे। व्यापार? बच्ची बेचने का व्यापार? हाँ, ये मेरी लाली को बेच के पैसे आए हैं ना? किसने बेची मेरी लाली को? अरे बेटा सुनो तो बेटा। ससुर जी, आपने राधा पे हाथ कैसे उठाया? क्यों ना उठाऊं? आखिर बाप हूं उसका, वो बीवी है मेरी, और उसको कोई नहीं मार सकता, उसका बाप भी नहीं। मैंने आपको इस घर में रखा, अपने टुकड़ों पे पाला, दारू पीने के पैसे दिए, बाप का दर्जा दिया, और आपने राधा पे हाथ उठाया। अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से, और तुम्हारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। चलो राधा चलो। धौंस जमाता है, अरे धौंस जमाता है। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, बता दे रहा हूं। ये साला प्रकाश ने पैसे दिए, बेटी ने जला दिए, और दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या जगन्नाथ जी का मकान यही है क्या? जी, पर वो अभी घर पर नहीं है। मकान तो यही है ना? जी। इनकी मौत सर पर वार पड़ने से हुई है। आपके पड़ोसी ने बताया कि कल रात आपके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और आपके पति ने जगन्नाथ को घर से बाहर निकाल दिया। झगड़े का कारण क्या था? सर, किसके घर में झगड़ा नहीं होता है। असल में कल बाबूजी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। आपके पति अभी कहाँ है? उनकी कल नाइट ड्यूटी थी, इसलिए अभी तक नहीं लौटे हैं। इसका मतलब जब आपके बाबूजी की हत्या हुई तो आपके पति घर में नहीं थे? सर, मेरे पति कातिल नहीं है। ये तो हर पत्नी कहती है अपने पति के बारे में, लेकिन जो भी सच है ना, तुम्हारा पति गली देगा। सर मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। मैंने अपने ससुर को नहीं मारा। मैं तो कल रात भर गाड़ी चला रहा था सर, कसम। कौन था तेरा पैसेंजर? एक हाथ का नाम बताओ। सर ड्राइवर कहाँ पैसेंजर से नाम पूछता है सर? तो ये बता कि तूने कितने बजे कहाँ से पिकअप किया और कहाँ ड्रॉप किया। हम वेरीफाई करेंगे, अगर तेरी बात सच है तो ठीक है, वरना तुझे जेल में तो सड़ना ही है।
हो सकता है भगवान ने तुम्हारे बापूजी को उनके पापों का दंड दिया हो। पता नहीं ऊपर वाला मुझे क्या सजा देगा। मैं बस अपनी पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। माफ नहीं किया है तुम्हें। तुम्हें पता भी है इस दौरान मुझ पे क्या बीत रही है। इस गोलू की माँ पे क्या गुजर रही होगी। अपने स्वार्थ के लिए जिस बच्चे को तुम लोग उठा के ले आए हो, उस माँ का पता करने में अस्पताल गई थी। तब मुझे गार्ड ने बताया कि एक कचरा उठाने वाली औरत है जिसका बच्चा उसी दिन गायब हो गया था। शायद मुझे ऐसा लगता है ये बच्चा उसी का है। भैया भैया, आपने मेरा बच्चा देखा क्या? इतना छोटा सा था, एक बूढ़ा सा आदमी उसे लेके भाग गया। आपने देखा कि कहीं ऐसा बच्चा? अगर ये बच्चा उसी औरत का है, उस औरत को उसका बच्चा वापस कर दो। उसे किसी भी हाल में ढूंढ लाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे उसका बच्चा लौटा दो। पापा, हमको भी गाड़ी चलाना है, हमको भी सिखाओ ना। मेरी बिटिया गाड़ी थोड़ी ना चलाएगी। तो पापा, आपको तो एक बेटा चाहिए था ना, जो गाड़ी चला सके, पैसा कमा सके। तो मैं भी गाड़ी चला सकती हूँ, तो मैं भी एक दिन आपका बेटा बन जाऊंगी। सर, हमने सारी लोकेशन चेक कर ली है। जगन्नाथ की मौत के समय उमेश शहर के दूसरी तरफ टैक्सी चला रहा था। सर, एक और जानकारी हाथ लगी है, लेकिन काफी हैरान करने वाली है। क्या? अंदर आओ। नमस्ते सर। बताओ सर को। सर, एक हफ्ते पहले उनके घर में लड़की पैदा हुई थी, तो फिर उसको अचानक गायब कर दिया गया। गायब क्यों कर दिया? सर, हमारी औरत बता रही थी कि लड़की की जगह लड़का लाया गया है। सर 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 मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया सर। पाप नहीं, अपराध किया है तुमने, और तुम्हारे अपराध की सजा कम से कम 7 साल हो सकती है। ये भी तो लड़की हैं, किस मामले में लड़कों से कम है, आत्मनिर्भर हैं, अपना घर खुद चलाती हैं। कब बदलेगी तुम्हारी मानसिकता? सरकार बोल बोल कर थक गई कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता, सब बराबर होते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगते। और वो आपकी बेटी लाली कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसका? सर कसम से मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पता नहीं मेरे ससुर ने उसके साथ क्या किया होगा। मैंने उनके बक्से में ढेर सारे रुपए देखे थे, मुझे लगता है उन्होंने मेरी बेटी को बेच दिया है सर। कुछ भी करके मेरी लाली को ढूंढ लाइए सर। हम पूरी कोशिश करेंगे। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि आपके बाबूजी ने उस किसके हाथों बेचा है। जिस तरह एक कंकड़ के मारने से उसकी लहर बहुत दूर जाती है, वैसे ही एक अपराध न जाने कितने अपराधों को जन्म देता है, और उसके बाद पछतावे के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं बचता। फिलहाल सवाल ये भी है कि क्या पुलिस लाली को ढूंढ पाएगी? क्या गोलू अपनी माँ के पास वापस जा पाएगा, या फिर इन दोनों बच्चों के लिए मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है? बहुत जल्दी हम तुम्हारी माँ को खोज लाएंगे, फिर चले जाना अपनी माँ के पास। बाहर निकलो तुम लोग, ये शरीफों का मोहल्ला है, हम यहाँ क्रिमिनल नहीं रहने देंगे। चलो सामान फेंको इनका। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप? प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं उमेश से बात करती हूँ ना फोन पे, प्लीज।
बच्चे को भी बाहर निकालो। अगर किसी ने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना, काट के रख दूंगी। चल, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। कुछ नहीं बेटा, वो लोग कायर थे। वृंदावन चले। वृंदावन? मैडम वो तो सुनसान इलाका है, वहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। हाँ तो डबल किराया दूंगी। अब चलो। भाई कुछ तो गड़बड़ है। हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? मैडम क्या कर रही हैं आप? गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करते, गाड़ी पर ध्यान दो। देखिए मैडम, बहुत जरूरी कॉल है मेरा, लाइए फोन लाइए। मेरे पति पुलिस में है, कंप्लेंट कर दूं? चुपचाप से गाड़ी चलाओ। आपके बाबूजी के मोबाइल पर लाली के नाम से नंबर सेव का मतलब है कि आपकी बेटी के साथ इसका कोई कनेक्शन है, और आपको शक सही भी हो सकता है कि लड़की इन्हीं लोगों को बेची गई होगी। सर, सर, ये नंबर डॉक्टर अंजलि सक्सेना के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस सर सिविल लाइन का है, अभी मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन लास्ट लोकेशन वृंदावन का है। दिलचस्प बात यह है कि इसके पति की लास्ट लोकेशन भी वहीं की दिखा रही है। इसका मतलब है तुम्हारा पति उमेश उस महिला के साथ मिला हुआ है। आप डॉक्टर अंजलि के पते पर जाइए और आप दोनों के साथ जाइए, और आप मेरे साथ आइए जो उमेश के लाइव लोकेशन मिल रही। चलिए, गाड़ी यहीं रोक दो। ओह हेलो मैडम, मैडम मेरे पैसे मैं देता हूँ ना पैसे। भाई साहब कौन है आप? क्या हो गया भाई साहब? नहीं बाहर निकल भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। पैसे चाहिए ना? नहीं चाहिए पैसे देता हूँ ना मैं। नहीं चाहिए पैसे चाहिए ना? देखिए मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो भाई साहब पैसे चाहिए ना? पैसे देता हूँ ना। आप चिंता मत करो, पापा और लाली आ जाएंगे। जगन को हमने मारा। वो तो हम समझ गए, लेकिन क्यों मारा? वो हमें ब्लैकमेल करने लगा था। मुझे 50,000 रुपए की और जरूरत है। जितने पैसे तूने मांगे थे वो सारे मैंने दे दिए। अब किस बात के पैसे? अरे भाई मुझे जरूरत है। अब तुझे और पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, तो मैं पुलिस को बता देता हूँ। ठीक है, फिर तो तू भी जेल जाएगा।
मेरी चिंता छोड़ो, मैंने जितना जीना था जी लिया। अभी इस उम्र में कोई भरोसा नहीं, तब निकल लूँ, मगर तुम दोनों अपनी सोचो। तो इसलिए उसे हमें रास्ते से हटाना पड़ा। अरे साला, प्रकाश ने पैसे दिए तो आरामखोर बेटी ने जला दिए और दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उमेश को जंगल में ले जाकर क्यों मारा? हमें लगा जगन ने अपनी बेटी और दामाद को सब बता दिया होगा, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए इन दोनों को मारने का प्लान था। उमेश अगर आज खत्म हो जाता तो हम राधा को भी आज ही निपटा देते। अरेस्ट करो इन दोनों को। चलो। लाली, मुझे माफ कर दे लाली। राधा की कोशिशों की वजह से लाली उसे मिल गई, लेकिन गोलू को अभी तक उसकी मां नहीं मिली। इसीलिए गोलू को नियम मुताबिक सरकारी पोषण गृह में रखा गया है। डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर प्रेम प्रकाश की क्लिनिक अब सील कर दी गई है और उन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 307 और 310 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। अगर इस अपराध को खत्म करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर जो गंदी सोच पल रही है उसे खत्म करना होगा, उसे मिटाना होगा। रूप, रंग, प्रदेश, जाति, धर्म, लिंग, इन सबका भेदभाव ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। किसी भी तरह का भेदभाव अपराध को जन्म देता है, इसीलिए ना ही किसी के साथ भेदभाव करें और ना ही किसी के साथ भेदभाव होने दें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।